नमस्ते भाइयों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम अशोक है। हाय अशोक भाई। हाय हाय। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिया और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। एक 12-13 साल का शराबी जीवन लेके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। और अमूमन जैसे अभी एक व्यक्ति शेयर कर रहे थे, हनुमंता भाई, कि रिलैप्स क्यों होता है मेरा वाला, क्योंकि आई हैव अ रिजर्वेशन फॉर आवर प्रोग्राम। मैं वो रिजर्वेशन रखता हूँ अपने प्रोग्राम के प्रति, जिस प्रोग्राम के माध्यम से मेरी सात्विकता की शुरुआत हुई है। और जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं पहली मर्तबा जब इंटर किया, तो एक अंदर से ना वो आवाज आई, और वो आवाज को मैंने पकड़ा, और वो ईश्वर की आवाज थी। वो बोलते ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे बड़ा गिफ्ट आपकी संयमता है। कि आपको आध्यात्मिक जागृति होगी, तभी आप शराब से दूर होंगे। जैसे हम बिल विल्सन का 1934 दिसंबर महीने में चार्ली टाउन हॉस्पिटल का हिस्ट्री में वो हॉट फ्लैश सुनते हैं कि यदि तू परमेश्वर है तो तू मेरे सामने प्रकट हो जा, अपना साक्षात्कार दिखा ले। उसके लिए मैं कुछ भी एनीथिंग एनीथिंग डू फॉर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये कुछ भी करने के लिए जब तक के एक शराबी तैयार होगा नहीं, तब तक के उसको कंसिस्टेंसी, शराब की दूरी मिल पाना बड़ा कठिन है। क्योंकि आज का विषय टोटल प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, उसका कंप्लीट साइकिक चेंज होना चाहिए। नॉट ओनली फॉर अल्कोहल, फॉर योर होल एटीट्यूड। उसके पूरे जीवन में पूरा साइकिक चेंज आने को होना, तब वो अल्कोहल से दीर्घकालीन दूर रह सकता है। अदरवाइज हमारे बिग बुक में हमारे जो मेन ऑथर है बिल विल्सन, इन्होंने बार बार एक शब्द का जिक्र किया है कि अगर तुम अपने जीवन में साइकिक चेंज नहीं लाओगे, टोटल अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे, अदरवाइज आप पियोगे और उसके बाद में पहले तो आपका विश्वास मरेगा, उसके बाद में पीते रहने की वजह से हम मरेंगे या हम नष्ट हो जाएंगे। तो ये बात बड़ी सोचने वाली है दोस्तों, कि टोटल साइकिक चेंज मेरे जीवन में आएगा कैसे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मेरे जैसा हतबल व्यक्ति अल्कोहलिक एनोनिमस के महीने फेलोशिप में गया, और उस अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप में जाने के बाद में हु आई एम, मैं कौन हूँ, इसका आइडेंटिफिकेशन मिला। अपने आप को शराबी घोषित कर लेना या मान लेना, ये मेरे सुधार की पहली प्रक्रिया है। और जब इस प्रक्रिया को मैं मानता हूँ कि अदरवाइज कोई दूसरा व्यक्ति यार बेवड़ा है ही नहीं, ये मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं ना बेवड़ा हूँ। क्योंकि दो बेवड़े के लक्षण क्या बताया उन्होंने, कि शराबी कौन, हु इज द ड्रिंकर, हेविशियल ड्रिंकर। बहुत ज्यादा ढकलने वाला बेवड़ा कौन है, वो व्यक्ति है जिसका प्रॉब्लम है कैनॉट क्विट कैनॉट कंट्रोल। ना तो वो प्रमाणित मात्रा में शराब पी सकता है, और ना ही वो अपनी इच्छा लगा के पूरी तरीके से उसको बंद कर सकता है। मतलब वो बंद भी नहीं कर सकता है, और ना तो वो पूरी तरीके से छोड़ सकता है। तो यदि ऐसी मेरी वाली परिस्थिति है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का बिग बुक मेरे को बोलता है, इस परिस्थिति में आप एक बीमारी के अंतर्गत में फंस चुके हो। मे बी पॉसिबल आप एक संभाव्य शराबी बन चुके हो, और इसका केवल केवल आध्यात्मिक इलाज ही इसको आपको सुरक्षित कर सकता है, आपको जिता सकता है। उन्होंने पेज नंबर 44 में बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि मैं प्रमाणित मात्रा में शराब को पी नहीं पाता हूँ, या उसको पूरी तरह से बंद नहीं कर पाता हूँ। इफ दैट केस, ऐसी परिस्थिति है
तो मैं पूरी तरीके से इस बीमारी में आया हूँ। तो केवल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विल कॉन्कर। ऐसी परिस्थिति में मेरे को केवल आध्यात्मिक अनुभव मिलेंगे, और ये आध्यात्मिक अनुभव की जागृति, उसको आध्यात्मिक अनुभव बोलो या उसको स्पिरिचुअल अवेकनेस बोलो, ये सब एक ही बात है। यहाँ पे मेरे को अधिकतम जगह पे मेरा एक खुद का अवलोकन है दोस्तों, कि ये प्रोग्राम ना 3 चीजों पे चलता है, और ये 3 चीजें मेरे को बार-बार करनी है। There is a 3 word for progress for me. First is repetition, second is repetition, and third is more repetition. बार-बार वो चीज को करना। शराबी दिनों में insanity doing same thing again and again while accepting the different result. शराब इसलिए ढकेलता था कि मैं ये सोचता था कि इस बार तो भी मेरे हाथ में कंट्रोल में हो जाएगी, लेकिन मैं कंट्रोल में नहीं पी पाया। आखिरी के टाइम पे आम का अचार हो गया, और वो ज्यादा दीर्घकालीन के बाद में उस आम का मुरब्बा बन गया, लेकिन पूर्ववत आम बनाने की मैंने कोशिश की, वो बना नहीं। मेरे को समझ में आ गया कि अपने शरीर का पहले आम था, अब उसका अचार बन गया है, तू और पीते रहेगा तो मुरब्बा भी बन सकता है उसका। तो तू प्रमाणित मात्रा में शराब पी नहीं सकता है। तो तेरे को पहले, तो अगर तेरे को जॉयफुल लाइफ जीने की है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहली, स्टॉप ड्रिंकिंग इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर जॉय, एंड सेकंड इज ग्रेटिट्यूड। अगर ये ग्रेटिट्यूड मेरे जीवन में आया नहीं, तो शायद मे बी पॉसिबल आई विल बी नेक्स्ट ड्रिंक, मैं पिएगा। तो ये ग्रेटिट्यूड का भाव मेरे अंदर में कहाँ से आएगा? साइकिक चेंज। मेरे को अपने जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक नए तरीके से, जो पुराना शराबी अशोक था, उसका मेरे को नाश करना पड़ेगा, उसका डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और एक नया अशोक उभर के आएगा। और वो नया अशोक जब वो सुधार प्रक्रिया में रिकवरी के बेस पे चलेगा, तब वो उसके जीवन में साइकिक चेंज की प्रैक्टिस होंगी। जीवन में अधिकतम जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन को चलाने के लिए अपना विल इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा विल तो बड़ा काम का है। अल्कोहलिक एनोनिमस बोल रही है, योर विल इज डेविल विल। तेरी जो इच्छा है ना बॉस, वो शैतानी इच्छा है, वो शैतान की इच्छा है। गॉड विल्स इज गुड विल। अब मेरे को परमेश्वरी इच्छा के अनुसार चलने का है। मैं शुरुआती दिनों में बहुत सारे मीटिंगें करता था, हफ्ते की 2 मीटिंग। अब हफ्ते की 2 मीटिंग आप बोलोगे यार 2 मीटिंग कर रहा तो कौन सा तू सुल्तान बन गया? सुल्तान ये है उसमें, क्योंकि मेरे पेतृ गांव से अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग 35 किलोमीटर थी, और वो 35 किलोमीटर जाके लेट नाइट वापस आके तो मीटिंग करना, वो भी न्यू कमर्स होते हुए, तो ये यकीनन सुल्तान बनने वाली ही बात थी। क्योंकि शराब ने मेरी वाली इतनी अनमैनेजेबिलिटी हो चुकी थी, और वो प्रत्यक्षदर्शी अनुभव के माध्यम से मेरे आंखों में दिख रहा था। उसके अनुभव जैसे जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस में आप जाते हो ना, तो अनुभव की श्रृंखला आपको बताती है कि आपके जीवन में ये हुआ है। ये कुछ अनुभव तुमको याद भी नहीं रहेंगे ना, तो कोई व्यक्ति उस डायस से, उस व्यासपीठ से शेयर करता है, और तब बैठे बैठे मेरे को लगता है यार ये भी तो अपन ने किया था। तो ये अनुभव के माध्यम से मेरे को इस बीमारी की जानकारी मिली, और मेरे पीने के तरीके विलियम डी सिल्वर ने बताया, डॉक्टर ओपिनियन में, कि मैं जिंदगी को जिंदगी के तरीके से, वो 3 कारण बताता है। विलियम डी सिल्वर डॉक्टर ओपिनियन में 3 में महत्वपूर्ण कारण बताता है कि बेवड़ा दारू बंद क्यों नहीं कर पाता। उसका पहला कारण जो है ना, कि वो जो है वो जिंदगी को जिंदगी के तरीके से जीता नहीं है।
वी वर मैल एडजस्टेड टू लाइफ। मेरे को कभी भी अपनी जिंदगी को एक नॉर्मल इंसान जो जीता ना बॉस, वैसा जिया नहीं मैं। बीपी ने अगर बोला कुछ चीज की डिमांड की, उसकी अपेक्षाएं है कि घर में मुझे ये चीजें चाहिए, उस चीजों को मैंने कभी प्रोवाइड नहीं किया। मैं अपनी ही जीवन को जीते रहा। और लोगों के साथ में संवाद साधते हुए भी क्या अभद्रता थी, क्या बदतमीजी थी। साला अपन तो अपने आप को वो शराब पीने के बाद में माहिश मते का बाहुबली समझता था मैं, वो महेंद्र सिंह। अपने जैसा तो कोई है ही नहीं बॉस। जिंदगी में लोग अपने सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग से होने के बाद में जिस प्रकार से वो जीवन चलाते ना, उस प्रकार से साला जीवन ही चलता है मेरा वाला। ना काम धंधे ठीक से चलते हैं, ना अपनी जो घर के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जवाबदारी है, उसको मैं कर नहीं पाता हूँ। घर की क्या जरूरत है इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं। बच्चों की क्या नीड्स है, उनका एजुकेशन के लिए क्या लग रहा है, उसकी कोई मेरे को भान नहीं। बस एक मेरे को पता चलते रहता कि ग्लैंडोसिटी, शो ऑफ। मेरे बटुए में 100 का पत्ता रहता है, लेकिन पीने के बाद में ना बॉस मैं लाखों करोड़ों रुपए की बातें करता हूँ। दैट्स कॉलिंग मैल एडजस्टेड टू लाइफ। जिंदगी रास्ते पे आ चुकी है, जीवन की अस्त व्यस्तता हो चुकी है, फिर भी एक शराबी अपने आप को कभी ये स्वीकार नहीं करता है कि ये सब जो प्रक्रिया हो रही है, ये मेरे शराबखोरी के कारण हुई है। आई हैव अ डिसीज टेल्स मी आई डोंट हैव अ डिसीज। मेरे अंदर का भूत बीमारी का बोलते रहता है, नहीं बे, तुले गिले काही बीमारी नहीं है, तेरे गिरे को कुछ बीमारी उमारी नहीं है, तू पी, तू पी सकता है। और वो विलियम डी सिल्वर दूसरी बात बोलता है महत्वपूर्ण, कि एक शराबी वस्तु स्थिति से भागते रहता है, फुल फ्रॉम रियलिटी। कभी भी एक जगह पे रहता चली है। अरे सिचुएशन कौन सी चल रही है, समस्या क्या है, तेरे घर में खाने के वांदे हो गए हैं और तू बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है वहां कैनल बार में जाके। तेरी बीवी का तेरे प्रति क्या उत्तरदायित्व है, तू उसके लिए उसको ब्याहता बना के लाया है, उसको क्या होना चाहिए बच्चों के लिए ये सब नहीं पता, वस्तु स्थिति क्या है। और एक ख्याली पुलावा में कुछ साम्यवाद नहीं है उसका। मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं कैसे कपड़े पहन रहा हूँ, न्यू शराब के प्रति अपनी वो अपने आप को पूरा झोंक दे रहा हूँ, एकदम पागलपन। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात बोली उसने कि आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव। ये आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव जो है ना, ये एक बेवड़े के अंदर में कम ज्यादा प्रमाण में रह सकता है, मेरे अंदर में ज्यादा है। वो आरआईडी फैक्टर के बारे में बात करता है ना, रेस्टलेस इरिटेट एंड डिस्कंटेंट, ये तीनों पार्ट मेरे अंदर में है। वो बोलता है आइडेंटिफिकेशन में विलियम डी सिल्वर कि एक शराबी को अगर ये फुल अल्कोहलिक है, ये जानना चाहते हो ना, तो जब वो पिएगा नहीं, वो पी के नहीं है, तब उसको ऑब्जर्वेशन करो कि साला कैसा है वो। तो वो उसके अंदर में बेचैन, चिड़चिड़ापन और अस्थिरता, असंतुष्टि दिखेंगी, जो कि मेरे अंदर में थी। मैं अधिकतम जगह पे बैठता था अगर खाली पीरियड में, यहाँ 10 मिनट बैठा तो पिछवाड़े पे खिले चुभ रहे, अरे यहाँ से उठो। बेचैनी, चिड़चिड़ापन और पागलपन की चरम सीमा पे पीने के लिए कुछ भी कर गुजर जाना, हर वो नौटंकी पना करना, हर वो चीज को करने की कोशिश करना जिससे मेरे को शराब की मेरी पूर्तता हो जाए। अदरवाइज साले लोग मरे ना, भाड़ में जाए, मेरे को कुछ नहीं करने का है। शराब की पूर्तता करने के लिए पागलपन, और शराब पीने के बाद में डबल पागलपन। किसी के साथ में उलझ गए, किसी के साथ में मुंह बजा लिए, किसी को 2 हाथ मार गए, किसी के 4 हाथ खा गए, कपड़े फाड़ फूड़ करके इधर आ गए। घर में इज्जत नहीं, मोहल्ले में इज्जत नहीं,
पागल जैसे घूम रहे साला, एक नाइट पैंट पहन के और टी शर्ट पहन के। हाँ? पूरे बस्ती में साला पागल जैसे घूम रहे। होली के दिन अभी फेस्टिवल हुआ, पागलों जैसी हरकतें। और सन त्योहारों के दिन तो ज्यादा और सर पे बढ़ जाता था। तो ये आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव। और ये जो है ना, उसके बाद में उसने बोला कि आई हैव अ कंडीशन नोज एज कॉल्ड अल्कोहलिज्म। मेरी एक ऐसी स्थिति है ना, उसको शराबियत के नाम से जाना जाता है। और वो शराबियत जो बीमारी है ना, ये मेरे सोल को लगी हुई है, मेरे आत्मा को लगी हुई है। और यहीं से है ना, ये साइकिक चेंज का जो सब्जेक्ट है ना, मेरे को लगता है ये यहाँ से अब शुरू हो रहा है कि टोटल साइकिक चेंज, टोटल प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज होने को ना एक शराबी की, तब वो दीर्घकालीन या लाइफ लॉन्ग शराब से दूर हो सकता है। अदरवाइज अगर मैंने अपने प्रति या प्रोग्राम के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति रीजनफुल रहा, तो मेरे को दोबारा शराब पीने के चांसेस है। और ये मेरे जीवन में 2 वर्षों के बाद में हुआ। जिस प्रकार से मेरी एंट्री हुई अल्कोहलिक एनोनिमस में, वो एकदम धूम धड़ाके के साथ में, वो बैंड बाजा के साथ में। क्या जर्रा नवाजी, क्या खैर मकदर। कोई बोल रहा था आते रहो, कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। एक स्लोगन है अशोक, इसको वापर, तेरे सब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकल जाएंगे। दिस टू शैल पास अवे। ये काम करता है, हाउ इट वर्क्स। तेरे को कैसा काम करने का है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 5 की वही गरिमा है। उसको चैप्टर को उल्टा सवाल पूछो आप, बोलता है ना हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। कैसा काम कर रहा भाई तू, हाउ व्हाट वर्क्स। कुछ दिन मैं अनुभव के माध्यम से और मीटिंग करने के बाद में सोबर रहता हूँ, निसंदेह। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर डिजायर फॉर स्टॉप ड्रिंकिंग है, मेरी शराब को रोकने की इच्छा है, अल्कोहलिक एनोनिमस आपको मदद करती है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जाने के बाद में जो पर्पज ऑफ लाइफ मेरा होता है, वो होता है मटेरियल इंस्टिंक्ट। जो मटेरियल गेन के लिए मैं लालायित हो जाता हूँ ना, उसके वजह से जो प्रोग्राम की जो मेन गोमुख जो बता रहा मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस, साइकिक चेंज, आध्यात्मिक अनुभव लेने का ये जो प्रोग्राम है, वो आध्यात्मिक अनुभव लेने के लिए मैं वंचित रह जाता हूँ। इफ यू वर्क फॉर द सक्सेस, यू मेक अ रिच मैन, बट यू वर्क फॉर द सेटिस्फेक्शन, यू मेक अ स्पिरिचुअल मैन। अगर आप सफलता के लिए काम करोगे तो आप बहुत रईस आदमी बनोगे बॉस। लेकिन आप अगर समाधान के लिए काम करोगे, तो समाधान आपको स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक अनुभूति या आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं शुरुआती दिनों में वहां पे जाता था, और मेरी जो मन की मनीषा होती है कि साधन संसाधन में मैं सुख देखने की कोशिश करता हूँ, जो कि गलत नहीं है। लेकिन वो कब होना चाहिए, साधन संसाधन तेरे वाले, उसके आगे में स्पिरिचुअलिटी आना चाहिए। क्योंकि हमारे बिल विल्सन ने एक बात के ऊपर पूरे लिटरेचर में गौर किया है। उसने हमको साधन संसाधन के पीछे में एक लाइन बता दो यार, लिटरेचर में एक लाइन ना दिखे मेरे को वो, कि उसने साधन संसाधन जाने के लिए अल्कोहलिक को बोला है करके। उसने स्पिरिचुअलिटी के सिवाय कोई दूसरी बात ही नहीं की है। अब मैं पड़ गया साधन संसाधन के बीच में, और वो साधन संसाधन के पीछे पड़ने की वजह से जो मतितार्थ है इस अल्कोहलिक एनोनिमस का, कि आध्यात्मिक अनुभव तेरे को मिले, आध्यात्मिक जागरण तेरे को मिले, उससे तो मैं छूट गया, मैं वंचित रह गया। मैंने पैसे के पीछे इतना झपाटे से मैं पीछे बढ़ा, मेरे को लगता है
माय हैप्पीनेस इज डिपेंड ऑन मटेरियल गेन। अगर मैं आनंदी और खुशनुमा जिंदगी जीना चाहता हूँ चकाचौंध वाली, तो मेरे को मटेरियल गेन दिला सकता है ये सोच, जो कि गलत है। और मेरा दुख क्या है? माय सैडनेस इज लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स। मेरा दुख इसमें होता है कि मटेरियल चीजें अगर मेरे हाथ से चली गई तो मेरे को दुख होता है। वो बोलते हैं ना, मिल गया तो खोने का डर, और नहीं मिला तो एंगर। हमारा तबला ही बजता है, वो तबला कसते रहता हूँ मैं, मेरे जैसा बेवड़ा वो कसते रहता है। इसमें मिल गई तो भी साला चैन नहीं, नहीं मिला तो बेचैन। तो इस प्रकार से वो कंटिन्यूअसली 2 वर्ष जब मेरा जीवन चला, तो उसका जो है ना, वो अनुभव के माध्यम से मीटिंग डिपेंड्स अल्कोहलिक 2 वर्ष की सात्विक था। लेकिन खुद को अपने आप को बिल्डअप नहीं करना, शाश्वत प्रांजल और ईमानदार नहीं बनना, बीवी के साथ में बदतमीजी करना, भावों के साथ में बदतमीजी करना, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ, नीड्स तुम्हारी पूरी कर रहा हूँ, तो तुम मेरे हिसाब से जियो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है नीड्स क्या है और वांट्स क्या है। मेरे को मेरे प्रभु ने गॉड कलेक्टिव मेडिसिन कहा गया है, इधर प्रभु की चिकित्सा, अल्कोहलिक एनोनिमस में। ये प्रभु की चिकित्सा में अगर तुम बैठे हो ना, तो अपने आप को राय बहादुर मत समझो। तुम कुछ साले चौधरी वौधरी नहीं हो, बेवड़े हो तुम अपने आप को इतना ग्रेट मत समझो। तुमको कुछ भी कोई भी कुछ बोल सकता है यार। तुमको हर व्यक्ति का सुनना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन तेरे अंदर में लाने का है, ना कि दुनिया के अंदर में। लेकिन शराब जो मैंने छोड़ दिया हूं ना, तो मैं अपने परिवार में या दुनिया में परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूँ। जिस रंग का मैं चश्मा लगाना चाहता हूँ, उस रंग की दुनिया मेरे को दिखे। जैसा अगर मैं क्रोधित हूँ तो मेरा क्रोध सहन करो, क्योंकि तुम्हारी नीड्स भी पूरी कर रहा हूँ, तुम्हारी वांट्स पूरी कर रहा हूँ। तो लोगों को अपने हिसाब से उनके लिबर्टी के साथ में जीवन नहीं देने वाला एक रिबिलियन पर्सन बन जाता हूँ। इसलिए कोड करके हमारे बिल विल्सन बोलते हैं कि वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ चौस। क्या जबरदस्त लाइन लिखे मेरे जैसे बेवड़े के लिए, कि हम अराजकता की संतान है। शराब छोड़ने के बावजूद भी वो खून बहा उपयाजक, ब्लीडिंग डिकॉन, वर्चस्व दिखाने की। कोई कुछ नहीं बोल सकता साला अपने को, सबकी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। सास ससुर वाले भी नहीं बोल सकते कुछ, ससुराल के लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, सास ससुर नहीं बोलेंगे, साला नहीं बोलेगा, बहनी नहीं बोलेंगे, भाभू नहीं बोलेंगे। अपन बढ़िया अभी जिंदगी चला रहे, तुमको वो तकलीफ उठा रहे हैं तुम्हारे लिए तो सालों मैंने दारू छोड़ा ना मैं। अदरवाइज मेरा दारू छोड़ने का मीनिंग क्या है, पर्पस थोड़ी है। मैं तो पी रहा था, जी रहा था बढ़िया पैकी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने शराब छोड़ा हूँ तुम्हारी जरूरतें पूरे के लिए, अदरवाइज मेरे को कोई जरूरत नहीं है शराब छोड़ने की। और ये बदसलूकी, ये बदहवासी मेरे जीवन में इतनी निरंतर चली ना, जिसके वजह से मेरे सानिध्य में रहने वाले मेरे परिवार के छोटे छोटे बच्चे से लेके मातृशक्ति तक हर कोई व्यक्ति गर्भगड़ित हो गया, हर कोई व्यक्ति हतो उत्साहित हो गया। और मैं अपनी मन की तलवार कभी भी निकालता था और कभी भी वार करता था उनके ऊपर। क्या ये अल्कोहलिक एनोनिमस का साइकिक चेंज है क्या? नहीं। मेरा प्रभु मेरे को बोल रहा है कि तू समाधान के ऊपर जा। बड़ा सवेरे उठते बराबर मेडिटेशन में जाता है और प्रभु को बोल रहा है, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग वी कैनॉट चेंज। तू बोल रहा है ना, मांग रहा है ना प्रभु को कि प्रभु तू ना मुझे आत्म शांति दे, कि मैं किसी को बदल नहीं सकता हूँ, मैं खुद को बदल सकता हूँ। और मैं जहां बदलू ना,
जहां मेरी बदलने की जरूरत, लेकिन मेरी औकात नहीं है वहां पे बदलने की। दारू ढकेलने की मेरी वाली औकात है, लेकिन दारू बंद करने की मेरी हैसियत नहीं। ये जो है ना शराब की दूरी जो मिली है ना मेरे को, ये गॉड गिफ्टेड है। तेरे को लगता है कि तूने अपने भुजाओं का बल या पराक्रम दिखा के तूने जो किया है, ऐसा लगता है तेरे को? झोला छाप आदमी है तू। तेरा है ही नहीं कुछ भी। तेरी अच्छी चीजें कभी हो नहीं सकती, क्योंकि तेरे खोपड़ी में रावण बैठा है साले। और साथ साथ कॉलोनी में अलग से वो सफलता के लिए जाने वाले रास्ते पे रोकने के लिए बैठा है वो कॉलोनी में। तो तू कभी अच्छाई तेरे अंदर में आ ही नहीं सकती। जो कुछ जो डाल रहा है ना, वो ईश्वर डाल रहा है। और मेरे को लगता है कि ये अचीवमेंट मेरी है, ये उपलब्धता मेरी है, मैंने हासिल की है, नहीं है। अच्छी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से वो चीजें अच्छी होती जाती है। मैं चाहता था कि अब वो चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शराब नहीं पीने का, मीटिंग करने का। मीटिंग का पावर पावर था, वो मेरे ओल्ड टाइम लोगों का पावर था। उनकी वो मेरे को विजडम दी थी उन्होंने कि भैया इस प्रकार से शराब से दूर रहे तू। बट शराब से दूर रह के अगर तेरे जीवन में रेस्टलेस, इरिटेट एंड डिसकंटेंट काम कर रहा है, तो तू साले पी रहा था तब अच्छा था ना? तब अच्छा था। बोला मेरे को भागो नहीं। मेरा उठना जरूरी नहीं है साहब सवेरे। मैं किस सोच के साथ में उठ रहा हूँ ना, वो ज्यादा जरूरी है। अगर वो उठते समय अहम और वहम है, अहंकार है, घमंड है, अपने इंडेवर की वो सुचिता लेके तू उठ रहा है, तो तू सोया ही अच्छा है ना बॉस। तेरे वजह से, तेरे शराब की दूरी के बाद में भी तेरे वजह से अगर तेरे परिवार में तकलीफें है, दुखद इवेंट हो रहे, तो काय की भी तेरी साली शराब की दूरी। तब भी बकवास आदमी था, अभी भी बकवास आदमी है, आगे चल के भी तू बकवास ही रहेगा। तेरे जीवन में साइकिक चेंज लाएगा कब अशोक? कि इन लोगों को पूरा, मतलब पूरा तू और वो सिचुएशन पे लाएगा कि उनके चेहरे पे ऐसी सुचिता है। मेरे माँ के खुद के चेहरे पे ऐसी सुचिता थी शराब की दूरी के बाद में, खुश नहीं थी बॉस। उसको तब भी मेरा चेहरा गुंडा मवाली जैसा दिखता था। शराब की दूरी के बाद में उसको मेरे चेहरे की सुचिता ऐसी थी कि अभी अभी साला जमानत पे रिहा होके आया है और बेल पे छूटा है, कुछ दिनों के बाद में और उठा लेंगे इसको। पैरल पे छुट के आते ना कोई कोई गुंडे लोग, उस प्रकार का बिहेवियर मेरा होगा। किसी ने कुछ मेरे को बोलना नहीं चाहिए। अल्कोहलिक एनोनिमस यहीं पे रट्टा मारती है हम लोगों को कि बदल जा, वरना तू बदल जाएगा। और जब मैंने वो सोचा कि अल्कोहलिक ना लाइन बोलती कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को सुधारने के व्यतिरिक्त तो कुछ बोलती ही नहीं है। बस मैं वो कान खड़े करके सुनूं, मेरा ईश्वर बोल रहा है मेरे सुधार के लिए। और वो जब जो है ना, वो सुधीर सर बोलते हैं कि दवाई हमारी सुधार की जो है वो कान के मार्फत जा रही है, तो उसको बराबर ग्रहण करो। वो बोलते ना, टेक आउट कॉटन फ्रॉम योर ईयर एंड पुट इन योर माउथ। उसको मुंह में ठूस यार, मत कर इतना बकवास, क्यों कर रहा है तू? तू लोगों को बदलने के लिए आया है क्या भाई? तू कोई फिलोसोफर स्टोन है क्या? मेरे को लगता था आई एम द फिलोसोफर स्टोन। व्हेन पर्सन टच मी यू विल बी अवे फ्रॉम अल्कोहल। तू साले खुद तो शराब से दूर हो जा। तू काय का पारस का पत्थर है बे कि तेरे को कोई व्यक्ति हाथ लगाएगा, तू किसी को हाथ लगाएगा तो वो सोना बन जाएगा? शराब से दूर हो, इस प्रकार का ईगो मेरे परिवार के लोग बोलते ही नहीं थे कुछ। क्यों मेरे को कुछ कोई बोल नहीं सकता क्या यार? क्या मैं अकबर का बेटा हूँ क्या? क्या किसी सल्तनत का राजा हूं मैं? अबे बेवड़ा है तू, बेवड़ा। तेरे को कुछ भी, कोई कब भी कुछ भी बोल सकता है, तूने सुनना चाहिए। जब तू सुनेगा तब तेरे अंदर में ग्रेटिट्यूड, आभार की प्रैक्टिस होंगी, तब तेरे अंदर में ह्यूमिलिटी की प्रैक्टिस होंगी। किसी को सुनच नहीं रहा है तो काय की इंटीग्रिटी आएंगी तेरे को?
अल्कोहलिक एनोनिमस का 5वां कदम मेरे को आत्मनिष्ठा की बात कर रहा है। काहे का मिलेगा वो आत्मनिष्ठा, है ही नहीं वो। और आफ्टर दैन कोलैप्सेशन, जब मैं गिरता हूँ और गिर के जब उठता हूँ ना, तब वो सही। लेकिन उस समय में भी मेरे स्पॉन्सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी मेरे को कि अशोक, कदमों को किया नहीं, कदमों को जिया नहीं तो मौत और पागलपन दूर नहीं। सही बात थी उनकी। अनुभव से, और वो अपने अध्ययन के माध्यम से हमारे जो खलीफे बैठे हैं ना ऊपर में वो बताते रहते हमको कि भाई हम इस रूट पे गए थे, हमारा सेकनीवा हुआ है, तू मत करे यार, तू अच्छे रोड पे जा। लेकिन मेरा जैसा न्यू कमर्स नहीं, मैं जाके देखूंगा, उस खुले नंगे तार को हाथ लगाऊंगा। उल टाइमर बता रहा है नंगी तारों को हाथ लगाना नहीं, करंट लगता है। लेकिन मेरा स्वभाव है ना अभद्रता का जनक, आइडलिस्ट बैंक करप्टेड, दीवालखोर आदर्शवादी हूं मैं। आदर्श तो है पर उसमें बंडखोरी है। उन नंगे तारों पर हाथ लगाता हूँ मैं, शौक लगता है, फटती है, और जब फटती है, दागे खुलते हैं, तब जाके शरण आता है। और मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम ही साला फटी पे है। जिसकी फटी फिर उसने फटाफट प्रोग्राम दिया, और मेरी फटी। इन द सोब्रियरिटी में भी मेरे हाथ से कुछ अच्छा कार्य हुआ नहीं। बस इकोनॉमिकली कंडीशन में मैं बहुत राय बहादुर बन गया, बहुत सारा साधन संसाधन मैंने जमा कर दिया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के नाम से एक बड़ा वजनदार पत्थर मेरे जीवन में पड़ा। बाकी कुछ अदरवाइज मेरा कुछ इंक्रीमेंट हुआ नहीं स्पिरिचुअलिटी में। और ये जो प्रोग्राम है फिर उस चीख के बोलता है, दिस प्रोग्राम इज नॉट अ इमेज बिल्डिंग, दिस प्रोग्राम इज बिल्ड योर कैरेक्टर। तेरा जो कैरेक्टर है, तेरा जो किरदार है, इसको बनाने का प्रोग्राम है। और मेरे को लगता है कि मेरा किरदार मेरे स्टेटस से, मेरे साधन संसाधन से, मेरे रुतबे से चलता है, मेरे दबदबे से चलता है, मेरे दौलत से चलता है। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि किरदार तेरा वाला तेरे व्यवहार से, तेरे आचरण से, तेरी आत्मा की नेक सुचिता से बनता है, ना कि वो मटेरियली वेलबींग से बनता है। और मैंने फिर से उस स्पॉन्सर का हाथ पकड़ के उसको पूछा कि मेरे जीवन में ये अंधेरा क्यों आया। अंधेरा आना महत्वपूर्ण नहीं बोला स्पॉन्सर मेरा। उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए जो जुगनू वाला प्रकाश तेरे को और दिख रहा है, उसको पकड़ना चाहता है क्या? क्या वही व्यभिचार, वही अनाचार, वही बदहवासी अपने तू जीवन में रखना चाहता है, या अपने जीवन को प्रकाशमान और चलायमान करना चाहता है? और इसमें हाउ होना चाहिए, हॉनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस, 101% करेगा तो अच्छा जीवन जिएगा। दूसरों को उपयोगी बनाने के लिए ये साइकिक चेंज है। अगर दूसरों की उपयोगिता के साथ में तू जीवन नहीं जी रहा है, यूजफुल जीवन न जीते हुए अगर तू अनुपयोगी जीवन अगर जी रहा है, तो तेरा वाला कोई फायदा नहीं है ना यार। पहले भी लोगों को यूज करता था तू, आज भी लोगों को यूज ही कर रहा है। और वो 11वें नंबर की प्रार्थना बोल रहा है तू, उसका भावार्थ बता रहा है मीटिंग में कि लॉर्ड मेक मी ए चैनल ऑफ दाई पीस, वेयर देयर हेट्रेड आई ब्रिंग द लव। साले तू लोगों को नफरत बांट रहा है और तू बोल रहा है कि मैं प्यार बांट रहा हूँ। कैसे साइकिक चेंज आया? डू द स्टेप विद द स्पॉन्सर, स्टेप बाय स्टेप, गेट द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड अचीव द रियल सोब्रियरिटी, अचीव द हैप्पी फ्री एंड जॉय सोब्रियरिटी। ये वादा है उसका। बिकॉज परमेश्वर इज डूइंग फॉर अस व्हाट आई कैन नॉट डू फॉर माई सेल्फ।
मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर को ढूंढना ही पड़ेगा। फर्टिनन 3 की हाउ इट वर्क्स की जो तीसरी जो विचारधारा है क्या बोलती है, दैट गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेयर sought हिम। परमेश्वर कर सकते हैं, करेंगे यदि हमने उसे खोज लिया। इसका मतलब मेरे जीवन में अगर साइकिक चेंज लाने वाला है तो वो है परमेश्वर, और उस परमेश्वर की ढूंढने की जो ताकत है वो हमारे बिग बुक में है। वहां पे उन्होंने लिखा है वी इग्नोस्टिक में कि उस परमेश्वर को खोजने का मेन पर्पज ही है ये बिग बुक। और ये पुस्तक को जब मैंने खोला और मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि इस पुस्तक में अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज नॉट टू बी सोल्यूशन। कमाल की लाइन है कि नहीं? म्हणजे मेरी समस्या समस्या नहीं है, मेरा समस्या समस्या ये है कि मैं समाधान को नहीं ढूंढ रहा हूं, मेरा समाधान जल गया है। बोल रहा है ना बिल विल्सन, दैट सॉल्यूशन हैड बैकफायर, दैट सॉल्यूशन वाज नॉट वर्किंग फॉर मी एनी मोर टू मेक मी हैप्पी फ्री एंड जॉयस। अगर मैंने समाधान जला दिया है, मेरा हाउच क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरे हार्ट पे काम ही नहीं होगा ना, हो ही नहीं सकता। व्हाट और व्हाई हो ही नहीं सकता है। जिस दिन व्हाई क्लियर होगा उस दिन हाउ और व्हाट पे काम हो जाएगा, उसका रास्ता मिलेगा। और वो रास्ता है ना दोस्तों, वो है 12 कदम। वो 12 कदम है और उसकी प्रैक्टिस है, इसलिए आज मैं थोड़ा बहुत ऊपर हूँ। और वो ईश्वर है, आज मैं ऊपर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ऊपर कोई कार्यरत है। मेरे को नहीं मालूम कौन है, लेकिन है। उसकी अनुभूति का एहसास, उसका मेरे जीवन में काम करना, मेरे जिंदगी की अभद्रता निकालना मेरे बस में नहीं था बॉस, ये उसने किया। When God your is best friend, you have nothing to fear। जब परमेश्वर तेरा वाला सच्चा मित्र है तो किसी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसी का साथ देता है जो शाश्वत है, प्रांजल है और सत्य की राह पे चल रहा है। और वो सत्य की राह क्या है? दूसरों को मदद करना, दूसरों को नुकसान न करना। हमारे बॉब सर 16 नवंबर 1950 को उनका देहांत हुआ। उनकी 4 चीजें आज भी मैं याद रखता हूँ, जिससे ह्यूमिलिटी की प्रैक्टिस होती है। और ग्रेटिट्यूड मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति क्या है, साइकिक चेंज की बात कर रहे हैं ना, दूसरों के मदद पे निर्भर रहने वाला आदमी सेल्फ रिलायंट हो गया, स्वावलंबन सीख गया उसने। क्यों? आज वही 11वें कदम की प्रार्थना में मैं बोलता हूँ, ईमानदारी के साथ में बोलता हूँ कि वेयर देयर सैडनेस आई ब्रिंग द जॉय। ये है साइकिक चेंज, क्योंकि अब वो परमेश्वर के साथ में कॉन्सेप्ट कॉन्टैक्ट विद गॉड बना है। मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ में विद द बिग बुक कदमों को, अपने आप को जानने की कोशिश की कदमों के माध्यम से। और फिर मेरा स्पॉन्सर भी बोला, अशोक यू विल बी चेंज, तू बदल गया साले, तू पहले जैसा अभद्र नहीं रहा, तू अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। अपने आप को कंट्रोल करना सबसे ताकतवर काम है यार, झोला छाप आदमी का काम नहीं है। तो वो बोलते ना, टॉलरेंस इज नॉट अ टॉलरेंट, टॉलरेंस इज रिमेन टू साइलेंट। अपने आप को खामोश रखना ये सच्ची संयमता है। मेरी बीवी बोलती है, सुजल के पापा आप ना बदल हो गए, आप बदल गए पिछले 4 वर्षों से। बोलती कई मरतबा बोली, भाई बहुत सारे प्रशस्ति पत्र मिल जाते हैं जब मैं अपने प्रति जीवन न जीते हुए अपने, वो बोलते ना थीम बोल रही है बार बार चीख चीख के, चैरिटी बिगिन एट होम, लेट लेट इट बिगिन विथ मी।
यूनिटी, लव विथ रिस्पेक्ट, क्या है ये छोटी छोटी थी? ये मेरे सुधार के लिए बड़े बड़े आइडियल है, एपिटोम है वो। हम बोलते हैं वो छोटी, अरे छोटी चीजों से ही साइकिक चेंज होता है। छोटी चीजों पे काम कर, बड़ा बदलाव दिखेगा। 1% भी अगर तू अपने जीवन में अल्कोहलिक एनोनिमस के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, रोज का 1%, रोज का 1% भी अगर डेवलपमेंट हो रहा ना, तो सुधार का पहाड़ कहीं खड़ा होते रहेगा तेरे जीवन में। और इसका अनुभव और उसका जो परिणाम रिजल्ट है ना, बड़ा सुखद मिलता है बॉस। लेकिन इस स्पॉन्सर के साथ में बोल रही ना, फिर से वो 11वें कदम की एक लाइन है वो प्रार्थना की, वो बोल रही है कि प्रभु मुझे प्रदान कर कि कोई मुझे दिलासा दे, उसके पहले मैं दिलासा दूं। कोई मुझ पे भरोसा दिखाए, उसके पहले मैं उस पे भरोसा दिखाऊं। कोई मुझे प्यार करे, उसके पहले मैं प्यार दूं। ऐसी की तैसी कर डाला तुम्हारा सेल्फ सेंटर्डनेस और सेल्फिशनेस की इन 3 लाइनों में। तुम्हारा स्वार्थीपना और तुम्हारे आत्म केंद्रितता की पूरा खत्म कर दिया उसको, धज्जियां उड़ा दी पूरी, दोनों की, इन तीनों लाइनों ने। बस उसको ईमानदारी के साथ ले चलो। और वो 10वें 11वें 12वें कदम में रहो। 12वां कदम 12वें नंबर पे इसलिए लिखा जाता है, हम वो हर वोल टाइमर बोलता है कि न्यू कमर्स को 12वां कदम का कैरिंग द मैसेज करते हुए अलर्टनेस के साथ में करना है। क्योंकि साइकिक चेंज जिस व्यक्ति में हुआ नहीं है, तो वो स्प्रेंड जो करेगा ना, वो डिसीज स्प्रेंड करेगा। वो अच्छी बातें थोड़ी स्प्रेंड करेगा वो। मैं डिसीज में हूँ, मेरे पास में रिकवरी का अनुभव नहीं है। और जिस आदमी को आध्यात्मिक अनुभव नहीं है ना, उसने कैरिंग में मैसेज करना भी नहीं चाहिए, मेरे पर्सनली अनुभव है। क्योंकि मेरे को लगता है कि समाज में जो इज्जत मिलती ना, वो पचती नहीं है मेरे को। कुत्ते को खीर नहीं पचती बोलते ना, उस टाइप का कैरेक्टर है मेरा वाला। 2 वर्षों में मैंने देखा अच्छे अच्छे लोगों को, जब मैं मदद कर रहा था, तो उन लोगों को मेहमान नवाजी देख के ना ऐसा लगता था कि यार अपन तो बड़े बड़े साले समाज सुधारक हो गए। पिछवाड़ा मेरा लाल हुआ था, उसकी मलहम पट्टी ठीक से हुई नहीं थी। और जब इन 12 कदमों के माध्यम से जब मैंने अपने जीवन को उस सुधार के प्रक्रिया में लाया, तो देख रहा हूँ कि आज वो मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मिले ना मिले मान सम्मान, और किन लोगों को दिखाना यार मान सम्मान? कौन सा तू देश का पंत प्रधान है कि पूरी दुनिया तेरे को जानती है? पूरा पॉपुलेशन अगर निकालेंगे ना दुनिया का, तो 8 बिलियन है लोग। 800 करोड़ लोगों में मेरे को कौन से झोला छाप आदमी हुआ है? 800 लोग बड़े मुश्किल से जानते होंगे मेरे को। हम्म। और 800 लोग में से तो 700 लोग चाहते हैं, कोई लेना देना नहीं उनको मेरे से, हाय बाय टाटा वाला काम है। अब 100 लोग जो है उसमें वो मेरे शुभ चिंतक है, जो मेरे रिलेटिव है, मेरे मित्र है, बाल सखा है, मेरी मातृशक्ति है, अदरवाइज उनके परिवार के लोग है, सास ससुर है। अब वो 100 लोगों को मैं कितना बड़ा राय बहादुर हूँ, मैं कितना बड़ा सिकंदर हूँ, ये दिखाने की कोशिश में दुनिया का कितना अंश जी रहा हूँ मैं। 800 करोड़ लोक संख्या में 100 लोग मेरे को मेरे आचरण से प्रभावित हो रहे हैं, वो 100 लोगों को दिखा रहा हूँ मैं कि मैं कितना राय बहादुर हूँ करके। कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में तो एक छोटा मात्र अंश है, और कोई समस्या नहीं है, मेरे से बड़ी कोई समस्या है नहीं। मैं वो समस्या का बेस भी मैं हूँ और सॉल्यूशन भी मैं हूँ। मेरा ये भावार्थ तो होना चाहिए कि समस्या आते समय में मेरा विजडम क्या है, वेयर आई एम वॉकिंग, वेयर आई एम स्टैंडिंग, सेल्फ इन्वेंट्री मस्ट नीडेड फॉर माय विजडम, गुड विजडम। अच्छे समझ के लिए मेरी सेल्फ इन्वेंट्री मेरे को लेते रहना पड़ेगा। क्योंकि 10वां कदम कंटिन्यूअसली टेक अ पर्सनल इन्वेंट्री योरसेल्फ, व्हेन वी आर रॉन्ग प्रॉपरली एडमिटेड। जहां गलत हो रहा ना, वो सजगता के साथ में तूने इन्वेंट्री लेना चाहिए। और उस 10वें कदम का मेंटेनेंस का स्टेप बोला गया है
और 11वें को ग्रोथ और 12वें को ग्रोथ। तो इस 10, 11, 12 में अगर मैं रहता हूँ और वहां से नीचे देखता हूँ तो 1 से 9 कदम तक की इजीली लगते हैं और तब साइकिक चेंज होता है। विदाउट कदमों की प्रैक्टिस, विदाउट कदमों की चलने की प्रक्रिया, स्पॉन्सर के साथ में मोरल इन्वेंट्री, सर्चिंग फियरलेस, कि जब तक तू करेगा नहीं करेगा, ऐसे ही जीवन चलाएगा। तो इतिहास बता रहा अल्कोहलिक एनोनिमस का कि जिन जिन लोगों ने इन कदमों को नहीं किया है उनके जीवन में ड्राई ड्रंकनेस रहा है, गुलाबी बादल उड़े हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग निपट गए इन द सोबरिटी में। क्योंकि अगर मैं सात्विकता के 6वें 7वें साल में हूँ और मेरा कोऑर्डिनेशन स्पॉन्सर के साथ में नहीं जम रहा है, लिटरेचर के साथ में नहीं जम रहा है, परमेश्वर के साथ में नहीं जम रहा है, तो मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं जहर पी सकता हूँ। जीते जी हम लोग अपने आप को मार सकते हैं, तो मेरे को मरना नहीं है। मेरे को स्पॉन्सर के साथ में, अपने लिटरेचर के साथ में और अपने मीटिंग के साथ में, अपने फेलोशिप के साथ में शाश्वत प्रांजल और ईमानदार बना रहना है। यही मैं करता हूँ दोस्तों। और उससे वजह से देख रहा हूँ जो है ना, उसमें जिंदगी बसर गुजर हो जाती है। कोई ज्यादा नहीं है, कोई ऊपर वाला ना, उसके तो ऊपर वाले के इतने एहसान है कि मेरे पैदा होने की खबर दुनिया को, मेरे भावों को 9 महीने पहले दे रहा है। लेकिन मेरे को जाने की उसने इतनी कृपा की है कि मेरे को भी नहीं मालूम कि कब जाने वाला हूँ। आने की वो तुमको संकेत दे रहा है लेकिन जाने की नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा किरदार है, वो किरदार ही मेरी पहचान है कि मैं लोगों के साथ में कैसे वार्तालाप कर रहा हूँ। और वही किरदार, वही व्यवहार मेरा साइकिक चेंज कितना हुआ है अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से, वो दिखा देता है। जो भी मेरे अनुभव थे इस विषय पे, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुन लिया। सभी का धन्यवाद।